गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज। आरबीएस न्यूज में आज स्वागत है। वंदन है डॉक्टर साहब सुधीर भारद्वाज जी स्टूडियो में बता रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना भी है, आपने लॉकडाउन के समय किस प्रकार से लोगों की मदद की है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक मदद की बात आती है तो मदद तो जितनी आप कर सकते हैं उतनी करना चाहिए, और कोशिश की है उसको मैं सार्वजनिक तौर पर या इस प्लेटफॉर्म पर मैं बताना कि क्या मैंने किस तरह से किया, उसको मेरे को शायद मैं वो नहीं बता पा रहा हूँ। बट अन्नदान से लेकर वस्त्रदान तक जो संभव हो सका वो मैंने गुप्त तरीके से करने का प्रयास किया। मैंने उसका कोई प्रायोजन नहीं किया, ना ही मैं किसी तरह से प्रायोजित था। एक हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती है और उसको पता होती है। जी। तो मैंने उतना ही काम किया कि जो लोग थे वहाँ जब संभव था तो वो मैंने किया। दूसरा, मैंने एक चीज़ ब्रॉडकास्ट करके की, वो की अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसके माध्यम से हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स को जो रिसर्च से रिलेटेड थे, अध्यात्म से रिलेटेड थे, एकेडमिक से रिलेटेड थे, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूथ में बताने का प्रयास किया कि कोरोना है क्या, क्या क्या हमें चीज़ों का बचाव रखना चाहिए, कैसे इस समय को हमें निकालना चाहिए, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे कि हम बच सकते हैं। वो बहुत सारी बातें हमने लोगों तक पहुंचाई। एंड आई एम सो हैप्पी टू से अबाउट इट कि लगभग हम 1,45,000 लोगों तक पहुंचे उस माध्यम से। लगभग 1,45,000 लोगों तक, या हमारे जो फार्मेसी फील्ड के लोग थे वहाँ तक गए। दूसरा, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी मुझे बात करने का मौका मिला, आप जैसे मित्रों ने मुझे सहयोग किया, तो जो चीज़ें मैं बता सकता था कोरोना से रिलेटेड, वो बात मैंने सबके बीच रखी, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, जहाँ पे भी मौका मिला वहाँ। चूँकि एक प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म बन गया था, तो उससे हमने लोगों को जागृत करने का काम किया। तीसरा, कुछ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमने बच्चों को या जो यूथ था उसको बताया कि हमें घर में कैसे रिएक्ट करना है, कोरोना से हमें कैसे लड़ना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे कि हमें डे बाई डे लर्निंग करनी है। जैसे हम पर डे कोशिश करें कि कुछ ना कुछ चीज़ अपने जो सिटिंग एरिया है या जो हमारा बैठने की जगह उसमें से चेंज करें, चाहे बेशक एक चेयर हटाएं, ताकि हम जो रूटीन जी रहे हैं उससे हमें समझ में आए कि कोरोना के कारण हमें दूर बैठना है, हमें अपने हाथ धोना है। तो कुछ ना कुछ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने ट्रेनिंग के माध्यम से, अभी तो मैंने एक चीज़ बताई है, ये करना, एक गार्गल करना, रात्रि के समय गार्गल करना, ये एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि भाई आपको घर में एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि शाम के समय जब सब लोग सोने वाले होंगे तो वो गले के गार्गल के लिए सबको एक एक ढक्का उसमें ग्लास में रख के देके आएगा। उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके हैबिट में आ जाएगा। आज इसकी ड्यूटी है तो कल दूसरे की ड्यूटी होगी, फिर परसों की, तो वो गेम भी हो गया, टाइम भी हो गया, और वो अपनी ड्यूटी भी पूरी कर ली। तो इस तरीके की कई सारी चीजें थी इस दौरान जब ये समय रहा, तो मैंने करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, आपके ये नेक कार्य के लिए लगभग कितने लोगों ने आपके साथ में योगदान दिया था? लोग तो दोस्त हैं आप जैसे, चूंकि हमारी एक टीम है एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट की, तो उसमें है डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर विवेक सिंह गलोरिया, प्रताप सिंह जी जादव, राजेश जी जादव। तो हम सब लोगों का एक ग्रुप है जो सबने मिलके उसको ब्रॉडकास्ट किया, सबने मिलके शेयर किया। और अब लगातार यही प्रयास रहता है कि यदि आप सोसाइटी में हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा, तभी आप जिम्मेदार बन सकते हैं। आप ये चाहें कि आप सोसाइटी में कुछ ना करें और लोग आपको जिम्मेदार माने, तो वो संभव नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए संदेश देने लायक अभी मैं बना तो नहीं हूँ,
बट फिर भी मैं इतना तो जरूर कहूँगा, देखिए ये कोरोना काल में सबसे पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। आपके माता पिता हैं, आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, उनको कोशिश करें घर से कम बाहर जाने दें। आप लोग अपना दायित्व का निर्वहन करें, क्योंकि उनकी एज ग्रुप के हिसाब से उन पर जल्दी इम्पैक्ट होता है, तो आप उस चीज़ को जरूर ध्यान रखते हुए वो जिम्मेदारी आप करें। उनको मास्क के साथ इंटैक्ट होने से बचाएं, पहली जिम्मेदारी तो आप प्लीज़ ये करें। दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग स्वार्थ में जीते हैं, कुछ लोग परमार्थ में जीते हैं और कुछ लोग व्यर्थ में जीते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि व्यर्थ में जीना बंद कर दें। या तो स्वार्थ के लिए जिए, आप अपना एम डिसाइड कर लें और उसके लिए लगे रहें, या परमार्थ में जिए, लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ठीक है ना, गांधी से लेके अभी हमारे कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए काम करना चालू कर दो। बट मोबाइल में वो कौन कौन से गेम आ गए हैं, उनको खेलते हुए व्यर्थ में जीना तो बंद कर दें। क्योंकि माँ बाप आपको बड़ी निगाह से देखते हैं कि मेरा बच्चा कल कुछ बन जाएगा, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी कमाएंगे तो उन्हें सिर्फ खुशी होगी, आपसे उनको लेना कुछ नहीं है, बट उनको सिर्फ गर्व महसूस होता है कि हमारा बेटा इस समाज में इस जिम्मेदारी को निभा रहा है और उससे लोगों तक कई सारी मदद पहुंच रही है। तो कोशिश करें कि आप कुछ ऐसे बन जाएं, आप ऐसा कुछ करें कि समाज में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और समाज में आपके कारण कोई ना कोई मदद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, किसी भी रूप में निभाएं, चाहे खेल के तौर पे, चाहे आप किसी अधिकारी के तौर पर, राजनेता के तौर पर, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बट भूमिका जरूर हो, व्यर्थ में जीना बंद कर दें। डॉक्टर साहब, आपको आरबीएस लाइव सच की आवाज में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपने परिवार में बैठा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों की टीम ने ये चैनल के माध्यम से न सिर्फ हम जैसे लोगों के साथ संपर्क में हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ आप लगातार लोगों तक जो ज़रूरत की चीज़ है वो पहुंचा रहे हैं। जो विषय, जो ज्ञान या जिस तरह की जानकारी लोगों को चाहिए, बड़े निर्भीक तरीके से आप उनके बीच में पहुंचा रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप और अच्छा काम करें और समाज में जो प्रतिष्ठा अभी आपकी बनी है उससे भी कई गुना बड़ी प्रतिष्ठा आपको आने वाले समय में मिले। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सुधीर भारद्वाज जी से आपको मिली विशेष जानकारियों में आप इनकी बताई हुई चीज़ों पर अमल करें और निश्चित तौर से आप इनकी विशेष जो सावधानियां हैं उसको आप विशेष तौर पर अपने तक और दूसरों को भी बताने का प्रयास करें। आप सभी को आरबीएस सच की आवाज़ की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। क्रॉकरी सेंटर मुरार। मोबाइल नंबर है 9827232445, 9907041620, 9826290760। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज, जो कि मैं शंख विक्रम आपको बताने जा रहा हूँ शंख की विशेषताएं और शंख के बारे में कुछ विशेष लाभ। आपके जीवन में अगर आ सकता है बदलाव, आप अपने जीवन में लाएं।